आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाल ठाकरे ब्रांड की सियासत का उत्तराधिकारी कौन है, एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे? क्योंकि दोनों बाल ठाकरे के हिंदुत्व को अपना बता रहे हैं। दिलचस्प है कि बाल ठाकरे ना विधायक थे, ना सांसद थे, ना ही कभी किसी संवैधानिक पद पर रहे, लेकिन उनकी हस्ती क्या थी यह उनकी मौत के बाद दी गई 21 तोपों की सलामी बताती है। 21 तोपों की सलामी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पद पर रही हस्तियों को दी जाती है। बाल ठाकरे व्यवस्था विरोधी थे, बावजूद इसके उन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने सत्ता के लिए कभी समझौता नहीं किया। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए मोहरा, प्राइस फॉर पॉलिटिक्स। मराठी मनाचे मानबिंदू, हिंदू अस्मितेचे शिरोमणी, सरसेनापती, महानेता, माननीय शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा। मला एक दिवस या देशाचा पंतप्रधान बनवा, फक्त एक दिवस, एक दिवस। एक दिवसात पंजाब आणि काश्मीरचा प्रश्न सोडून दाखवतो, एक दिवसात। शक्य आहे ते। इसे आत्मविश्वास कहिए या अहंकार, बाला साहेब का अंदाज यही था, बेधड़क, बेखौफ, पर्देदारी जो पसंद नहीं थी उन्हें। अपने शौक हो या ऐब, बाला साहेब किसी से छिपाते नहीं थे। आज के कांग्रेस नेता और कभी पत्रकार रहे राजीव शुक्ल को दिए साक्षात्कार में बाला साहब ने सही आदमी की पहचान ऐसे बताई थी। इन्हें पिलाने से तो कोई परहेज नहीं ना सरकार। हम तो नवाब हवे और मोहरा थे जैसे ही। आप भी बियर आदमी को कुछ ना कुछ तो ऐसे कि लोग उनको कहेंगे कि आदमी है। मुझे वो लोग पसंद नहीं आते, बड़े बदमाश होते। क्या आप सिगरेट पीते हैं? नहीं, मैं पीता नहीं। क्या आप शराब नहीं? मैं नहीं शराब। कोई आप पान नहीं, मैं पान नहीं खाता हूँ। सुपारी नहीं, क्यों जिंदा रहते आप? मैं इतना नहीं, मैं चलो ये भी नहीं, वो भी नहीं। शादी भी क्यों की? वो भी छोड़ दो। हाथ में रुद्राक्ष की माला, शेर की दहाड़ वाली तस्वीर और आवाज तानाशाह वाली। आता जर हिंदू धर्माच्या विरोधात म्हणून उभे राहील तर त्याला त्याचं जडून आम्ही भस्म केल्याशिवाय राहणार नाही। सब कुछ राजनीति नहीं थी। राजनीति को और सरकारों को खारिज कर खुद को सरकार बनाने या मानने की धसक थी। करीब 46 साल के सार्वजनिक जीवन में रहते हुए बाल ठाकरे ने यही किया। अब पिंजरे में जब भी कोई शेर रखें और कोई नजदीक जाके बताएं कि कितने मर्द हैं, बोले आम जरा देखो, बात करो, जरा वो शेर को बाहर निकालो और मूंगफली डालने की कोशिश करो। तो शेर को नहीं डरते तो कैसी बात हो? शेर कहाँ क्यों कहते हैं? ये गर्व से, मैं गर्व से हिंदू कहते हैं, मगर गर्व से ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मैं शेर हूँ और आप डरना ही चाहिए, मगर डरना ही चाहिए। बाल ठाकरे ने सांसद बनाए, मेयर बनाए तो मुख्यमंत्री भी बनाए, लेकिन हमेशा सत्ता से बाहर रहे, क्योंकि उनकी राजनीति का स्टाइल अलग था। सत्ता के बाहर रहने के बावजूद वो पावर सेंटर बने रहे। सरकार का रिमोट कंट्रोल हमेशा उनके हाथों में रहा। शिवसेना राज में सरकार मातोश्री के इशारे पर चलती रही। बाल ठाकरे ये बात डंके की चोट पर कहते भी थे। मैं बैठ के भी कहा, जैसे कि वो मैं कहता हूँ रिमोट कंट्रोल की मैं बात करता हूँ। रिमोट कंट्रोल से भी आप यहाँ बैठ के टीवी के चैनल बदल सकते हैं। कुछ टीवी चैनल यहाँ से बैठ के बदल सकते हैं, तो गवर्नमेंट में कोई इधर भी बदल जाएगा। रिमोट से सरकार चलाने वाले बाल ठाकरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी चुनाव भी नहीं लड़ा था। बाल ठाकरे के रहते शिवसेना 3 बार महाराष्ट्र में सत्ता में रही, लेकिन ठाकरे परिवार का कोई भी सदस्य सत्ता में नहीं रहा। 1995 में बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में बाल ठाकरे ने मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री बनाया। 1999 में भी बीजेपी शिवसेना के गठबंधन में बाल ठाकरे ने नारायण राणे को सीएम बनाया। महाराष्ट्र में जब भी शिवसेना ने सत्ता में हिस्सेदारी निभाई, हर दौर में सत्ता की चाबी बाल ठाकरे के हाथ में ही रही, लेकिन बदलते दौर के साथ शिवसेना के भी दस्तूर बदल गए।
ठाकरे ईश्वर शाप शपथ घेतो की 28 नवंबर 2019 की ही तारीख थी जब उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व और मराठी मानुष के नारे को बुलंद करने वाली शिवसेना को पूरी तरह बदल दिया। जिस कांग्रेस को बाल ठाकरे उम्र भर कोसते रहे, उद्धव ठाकरे उसी कांग्रेस की बैसाखी के सहारे महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो चुके थे। जो शिवसेना बाल ठाकरे के समय में हिंदुवादी पार्टी के रूप में उभरी, वही शिवसेना अब सेकुलर हो गई। शपथ ग्रहण के बाद जब उद्धव ठाकरे से इसी को लेकर सवाल पूछा गया तो वो नाराज हो गए थे। सर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सेकुलर शब्द का जिक्र किया गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शिवसेना सेकुलर हो गई है? सेकुलर का मतलब क्या है? वो मैं आपसे नहीं, मैं क्यों जानूं? आप पूछो ना मुझे। सेकुलर पहले बताओ, सेकुलर का मतलब क्या है? अरे भाई, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। सुनिए, अरे सुनिए, प्रियम्बल में जो कहा है उसमें सेकुलर है ना? संविधान में प्रियम्बल में देखिए ना, पढ़िए ना, प्रियम्बल में लिखा है ना, लिखा है। संविधान में जो कुछ है वो है। संविधान का जिक्र कर उद्धव ने तब भले ही सवालों को खामोश कर दिया, लेकिन शिवसेना में उबाल की शुरुआत हो चुकी थी। अंदर खाने ही शिवसेना में बगावत की बू आने लगी। वक्त बीतने के साथ 3 दलों की सरकार चला रहे उद्धव ठाकरे पर गठबंधन के साथी ही इल्जाम लगा रहे। कहा जाने लगा कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के हिंदुत्व को हाशिए पर रख दिया। उद्धव ठाकरे शरद पवार की राजनीति के मोहरा बन गए। ये इल्जाम ऐसे ही नहीं है। महाराष्ट्र में बगावत के बाद से ही शरद पवार उद्धव ठाकरे की सरकार बचाने की आखिरी उम्मीद बने। इसलिए शरद पवार से मिलने के बाद संजय राउत के सुर बदल चुके थे। हम हार मानने वाले नहीं, हम जीतेंगे, फ्लोर ऑफ द हाउस पर जीतेंगे। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। जिसको हमारा सामना करना है मुंबई में आ सकते हैं। सियासत का तकाजा जो भी हो, लेकिन सवाल तो ये है कि उद्धव ठाकरे के लिए सत्ता जरूरी है या मजबूरी बन चुकी है। सवाल जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि ठाकरे खानदान में वक्त बदल गया है और शायद बदला गया है वो दस्तूर जिसमें खुद सत्ता से दूर रहने के बाल ठाकरे के संस्कारों पर धूल की मोटी परत पड़ चुकी है। शिवसेना के हाथों से वक्त मुट्ठी में रेत की तरह फिसल रहा है।